यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेडिंग लिखो सीक्वेंशियल सर्किट। पैरिटी चेकर, क्या समझ में नहीं आया उसमें, ये बताओ। अरे बातें नहीं। इवन और देखो, ये यहां पर सेंडर है और यहां पर रिसीवर है। सेंडर जो है वो डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर के पास आ रहा है। मकसद हमारा क्या है कि डेटा जो है वो सही से पहुंचा है कि नहीं, ये हमें पता करना है कि कोई उसमें बिट जो है वो करप्ट हो गई कि नहीं। पैरिटी चेकर जो है वो एक बिट पे काम करता है। किस पर? सिंगल बिट पे काम करता है। मगर मतलब अगर एक बिट में अगर कोई एरर आई होगी तो ही वो पता चल पाएगी, नहीं तो नहीं पता चल पाएगी। तरीका क्या है, यहां से हम इवन नंबर ऑफ वन को भेजेंगे या फिर जीरो को, डिपेंड कि हम कौन सा वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, इवन या फिर ऑड। ठीक है, जो अगर इवन नंबर ऑफ वन अगर यहां पर भेज रहे हैं तो रिसीवर पे चेक करना पड़ेगा कि इवन नंबर ऑफ वन रिसीव हुए हैं या नहीं। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ वन रिसीव हुए हैं मतलब कि सही है, और इवन नंबर ऑफ वन रिसीव नहीं हुए मतलब गलत है। तो अगर इवन नंबर ऑफ वन या जीरो पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इवन पैरिटी चेकर। क्या बोलेंगे हम? इवन पैरिटी। अगर हम ऑड नंबर ऑफ वन भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ऑड पैरिटी। आ गई बात समझ में? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो मैसेज भेज रहे हैं उसमें जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा ही इवन नंबर ऑफ वन हो। तो अगर इवन नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होंगे? ऑड होंगे। तो उसको हम इवन बना देंगे एक एक्स्ट्रा बिट जोड़कर। तो एक्स्ट्रा बिट हमेशा जोड़ना है, लेकिन वो जीरो जुड़ेगा या वन, डिपेंड कि वो इवन नंबर ऑफ वन उसके अंदर ऑलरेडी है या नहीं। अगर उसके अंदर ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो हम उसमें वन नहीं अपेंड करेंगे, उसके अंदर क्या अपेंड करेंगे? जीरो, ताकि वो इवन बना रहे। और रिसीवर के पास पे इवन नंबर ऑफ वन मिल जाएगा तो वो समझेगा कि हाँ सही आया है, और वो आखिरी बिट को डिस्कार्ड करके मैसेज को रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर यहां पर जो वो मैसेज भेज रहा है उसमें ऑड नंबर ऑफ वन है, तो हम जो लास्ट बिट अपेंड करेंगे वो वन अपेंड करेंगे, जिससे कि वो दोबारा से क्या हो जाएगा? इवन नंबर ऑफ वन, और वो वहां पर फिर से क्या पहुंचेगा? इवन नंबर ऑफ वन। तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये सही मैसेज आया, आखिरी बिट को डिस्कार्ड करके मैसेज हो जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ वन पे काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इवन पैरिटी। और अगर ऑड नंबर ऑफ वन पे काम कर रहा है तो वो कहलाएगा ऑड पैरिटी। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो सिक्वेंशियल सर्किट्स। Sequential circuits are those. ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन नंबर ही लेना है, ऑड नंबर भी ले सकते हैं। इवन लो या ऑड लो, उससे कोई जरूरी नहीं है कि इवन लेना है या ऑड लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, sequential circuit are those in which next state in which next state depends upon the present state. Sequential circuits are those in which present state नहीं, in which next state depends upon present state as well as the input, as well as the input। मतलब नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करेगी? प्रीवियस स्टेट एंड इनपुट। प्रेजेंट स्टेट, हाँ, मतलब नेक्स्ट स्टेट के लिए जो प्रेजेंट है वो क्या होगा? प्रीवियस ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। ठीक है, थ्री सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर, तीन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हमें पढ़ने हैं। थ्री सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर, फर्स्ट इज फ्लिप फ्लॉप, second is register, and third is counter। Three sequential circuits are flip flop, register and counter। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंगल बिट स्टोरिंग एलिमेंट।
फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंगल बिट स्टोरिंग एलिमेंट, मतलब कि एक बिट स्टोर करने के काम में आता है क्या, फ्लिप फ्लॉप। इट इज कॉल्ड मेमोरी एलिमेंट, मतलब इसको मेमोरी एलिमेंट भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड मेमोरी एलिमेंट। A register is a group of flip flops. रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, पूरा एक नंबर, यूज टू स्टोर बाइनरी नंबर, है ना, यूज्ड टू स्टोर बाइनरी नंबर, क्योंकि एक बिट किसमें स्टोर होगी, एक फ्लिप फ्लॉप में, और कई सारे फ्लिप फ्लॉप को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, रजिस्टर। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 8 फ्लिप फ्लॉप को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, 8 बिट रजिस्टर। अगर 16 फ्लिप फ्लॉप को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, 16 बिट रजिस्टर। और इसका मतलब उसके अंदर हम 16 बिट को स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम हमारा बाइनरी नंबर स्टोर कर सकते हैं। अ काउंटर इज अ स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर। Counter is a special case of register which provides a particular state which provides a particular state after arrival of each clock pulse. After arrival of each clock pulse. ठीक है, मतलब काउंटर जो है वो रजिस्टर का ही स्पेशल केस है, लेकिन उसके अंदर क्लॉक भी इंक्लूड हो जाती है, मतलब कि जैसे जैसे क्लॉक चेंज होती जाएगी जो रजिस्टर है उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी, मतलब ऑब्वियसली उसके जो पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा, आई प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम कर सकता है, जैसे जैसे क्लॉक पल्स चेंज होती जाएगी वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता जाएगा, या फिर इस तरीके की कोई भी चीज जिससे कि पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, तो एक एक करके हमें पढ़ना है। पहला जो हम पढ़ेंगे सारे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, उसके बाद रजिस्टर पढ़ेंगे और उसके बाद काउंटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज और कल की जो क्लास रहेगी वो पूरी फ्लिप फ्लॉप पे रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो हेडिंग फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हमारा दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे। एक होगा अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर कोई क्लॉक्ड नहीं लगी होगी। ठीक है, और दूसरा होगा क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर क्लॉक लगी होगी। ठीक है, अब ये जो क्लॉक वाला है ये चार कैटेगरी में डिवाइड होगा। ठीक है, एक होगा पॉजिटिव लेवल, ठीक है, एक होगा नेगेटिव लेवल, एक होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और एक होगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जितने भी टाइप के हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो इन सारी कैटेगरी में बनेंगे, मतलब कि एक बनेगा बिना क्लॉक का नॉर्मल वाला फ्लिप फ्लॉप, एक बनेगा क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, और क्लॉक्ड में चार तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव लेवल हो सकता है, नेगेटिव लेवल हो सकता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है, या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो सकता है। जितने भी टाइप के फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो सारे इतने में बिलोंग करेंगे, मतलब कि अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहा हूं, जैसे कि एक फ्लिप फ्लॉप का नाम है आरएस फ्लिप फ्लॉप, तो अगर आरएस फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं तो वो चार और एक पांच, पांचों टाइप का बनेगा। प्लस वो अलग अलग गेट्स को यूज करके बना हो सकता है, जैसे कि नैंड गेट की भी मदद से भी बना हो सकता है, तो नैंड गेट से भी ये सारे इंप्लीमेंटेशन, नॉर से भी ये सारे इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर यूज करके भी ये सारे बन सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि हमें इंटरनल पे नहीं जाना है, हमारे लिए इंटरनल पे नहीं आता, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आता है, कंप्यूटर साइंस वालों को सिर्फ उसकी वर्किंग से मतलब होता है। ठीक है, तो किसी एक को भी लेकर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए सफिशियंट है। ठीक है ना,
और जितने जितने टाइप के आएंगे उन मतलब कि एक टाइप अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सारे के सारे होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये मैंने बोला है तो सिर्फ एक ही होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएस फ्लिप फ्लॉप ही इसी टाइप का होगा। अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा रहा हूं तो वो भी इस टाइप का होगा, टी फ्लिप फ्लॉप भी इसी सारे टाइप का होगा, मास्टर स्लेव भी होगा, जेके भी होगा, सारे इनमें सब में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इंटरनल वर्किंग पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। और क्लॉक का मतलब क्या है? क्लॉक मतलब कि एक तरीके से घड़ी हो गई, है ना, जो लेकिन यहां पर बाइनरी रहेगी। स्क्वायर वेव में क्लॉक रहेगी। स्क्वायर वेव में क्लॉक मतलब कि वो 0 1 0 1 0 1 होता रहेगी। ठीक है, एक ऐसी घड़ी लगी है, मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, 0 1 0 1 हो रहा है और वो बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको, क्योंकि स्क्वायर वेव बनेगा, क्यों? क्योंकि 0 1 0 1 हो रहा है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं, टाइम जो है वो 0 है, फिर टाइम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से टाइम है। ठीक है, और ये यहां पर हमारा वाई एक्सिस पे ये 0 है पल्स और ये 1 है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मैं क्लॉक कितने ड्यूरेशन के लिए बना रहा हूं। अब ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी के लिए मान लो कि नैनो सेकंड है, तो ये सारे नैनो सेकंड्स में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं क्लॉक बना रहा हूं वो हर एक नैनो सेकंड पे चेंज होगी। क्या होगी? हर एक नैनो सेकंड पे चेंज होगी। इसका मतलब कि एक नैनो सेकंड तक पे वो 0 रहेगी, फिर वो एकदम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी अगले सेकंड पर, 0, फिर वो क्या हो जाएगी, 1, फिर वो क्या हो जाएगी, 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस तरीके से। ठीक है, अगर वो 2 नैनो सेकंड में बदलने वाली होगी तो 2 नैनो सेकंड बदलने वाली होगी तो 2 सेकंड तक वो क्या रहेगी, मान लो यहां पर रहा तो ये 0 रहा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि 2 सेकंड में अगर चेंज होने वाली है तो 2 सेकंड तक क्या रहेगी, 0, और फिर अगले 2 सेकंड तक क्या रहेगी, 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, 0, फिर अगले 2 सेकंड तक क्या रहेगी, 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, 1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने क्लॉक जो 0 1 हो रही है वो कितनी देर में हो रही है। तो अगर तुमने सुना होगा 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, तो वो यही है कि एक सेकेंड में क्लॉक कितनी बार 0 1 हो रही है। ठीक है, तो अगर गीगाहर्ट्ज अगर हम देखें तो 2⁻30 अराउंड होता है। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड में वो 2⁻30 इतनी बार वो 0 1 हो चुकी है, 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज मतलब ये हो गया 2⁻30, इतनी बार अप डाउन हो गया। ठीक है, 2 गीगाहर्ट्ज इसका डबल, इतना 2⁻30, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, है ना, 10,000 करीब हो जाएगा। नहीं, 10,000 कहां, 2⁻10 मतलब 1,000। ठीक है, तो करीब करीब 1,000⁻3, है ना, 10⁻9 करीब, एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में। ठीक है, तो ये होता है गीगाहर्ट्ज कि कितनी बार तुम्हारा क्लॉक जो है वो अप डाउन हो रही है, क्योंकि जितनी बार वो अप डाउन होगी उतनी तेजी से सारे के सारे सर्किट्स काम करेंगे। ठीक है ना, उतनी बार उसमें चेंजेस होगा। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो पॉजिटिव लेवल या नेगेटिव लेवल पर काम करती है। ठीक है, मतलब जब उसमें क्लॉक में चेंज होगा पॉजिटिव में या नेगेटिव में तब वो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। अब वो कितनी बार हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब ऑब्वियसली अगर मैंने कोई इनपुट दिया, समझना थोड़ा सा, अगर मैंने कोई इनपुट दिया और वो इनपुट मुझे कहां स्टोर करना है, मुझे वो इनपुट किस में स्टोर करना है, फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप कब काम कर रहा है, जब क्लॉक पे काम कर रहा है। मतलब जैसे ही, अब वो क्लॉक कौन सी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, इसका क्या मतलब है वो मैं समझा रहा हूं। बस ये समझ लो कि जैसे ही क्लॉक मान लो 1 हुई तो उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, नहीं तो तब तक नहीं होगा। अब मैंने तो डेटा भेज दिया है लेकिन तुरंत रजिस्टर में नहीं जाएगा। रजिस्टर बोलू चाहे फ्लिप फ्लॉप बोलू एक ही बात है। ठीक है, तो तुरंत रजिस्टर में नहीं जाएगा, कब जाएगा, जब फ्लिप फ्लॉप 1 होगा, जब हमारी क्लॉक जो है वो 1 होगी। ठीक है, अब अगर मान लो मेरी जो क्लॉक है वो 10 नैनो सेकंड के बाद में 1 होती है, तो इसका मतलब मेरा जो वैल्यू है वो कितने टाइम बाद जाएगी, 10 नैनो सेकंड के बाद। तो इसका मतलब क्लॉक जितनी तेजी से अप डाउन होगी उतनी जल्दी मेरा डेटा उसके अंदर स्टोर होगा या फिर उसके अंदर से फेच होगा। ठीक है, तो इसलिए वो गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस आता है। आ गई बात समझ में? तो अब हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल क्या है। तो जब ये हमारी वैल्यू क्या है, 0, जब हमारी ये है 0 तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव लेवल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेवल। यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू कहां है, 0 पे हूं मैं, अगर मैं 0 पे हूं तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव लेवल। ठीक है, अगर मैं 1 पे हूं तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लेवल। ठीक है, अगर मैं 1 से कहां पे आ रहा हूं, 0 की तरफ, तो ये कहलाएगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड।
और अगर मैं 0 से 1 की तरफ जा रहा हूं तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लॉक है ये स्क्वायर में बन रही है, तो इसके अंदर चार तरह की चीजें हो रही है। या तो वो सिर्फ 0 पे रह रहा है पहली चीज, या तो फिर वो 1 से 0 पे 0 से 1 पे जा रहा है, ये दूसरा चेंज इसके अंदर हुआ। तीसरा चेंज कि वो 1 पर ही है, और चौथा चेंज फिर से वो 1 से किस पे आ जाए, फिर से वो 1 से 0 पे आ जाए। ये चार चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद यही चेंजेस फिर से क्या होंगे, रिपीट होंगे। ये एक साइकिल कहलाएगी। ठीक है, ये एक क्लॉक साइकिल हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चार को अलग अलग नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया नेगेटिव लेवल, जो सीधा वाला है उसको लेवल नाम दे दिया। ठीक है, तो ये 0 पे है तो नेगेटिव लेवल, 1 पर है तो पॉजिटिव लेवल, 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा है एज, एज पे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और 1 से 0 पे जा रहा है तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। आ गई बात समझ में? अब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो कब काम करेगा, तो इन चार में से किसी एक सिचुएशन पर वो काम करेगा। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो किस समय काम करेगा, हर समय काम नहीं करेगा, वो बाकी समय स्टेबल रहेगा। ठीक है, कब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, मतलब कब वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, इन चार में से किसी एक टाइम पर, अगर उसके अंदर क्लॉक लगी है तो। अगर उसके अंदर क्लॉक लगी है तो इन चार में से किसी एक टाइम पर वो चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि या तो जब जब उसको 0 मिलेगा तब तब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, या फिर जब जब उसको 1 मिलेगा तब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, या फिर जब क्लॉक 0 से 1 हो रही होगी उस समय वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, या फिर जब क्लॉक 1 से 0 हो रही होगी उस समय वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। उसके अकॉर्डिंग फ्लिप फ्लॉप का अलग अलग नाम हो जाएगा। अगर वो 0 पे चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव लेवल फ्लिप फ्लॉप, जो भी वाला फ्लिप फ्लॉप होगा नेगेटिव लेवल आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर वो 1 पर चेंज हो रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव लेवल आरएस फ्लिप फ्लॉप। अगर वो 0 से 1 के टाइम पर चेंज हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। जो भी फ्लिप फ्लॉप का नाम होगा वो लग जाएगा। और अगर 1 से 0 के समय वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। आ गई बात समझ में? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये 0 पे काम कर रहा है, ये 1 पे काम कर रहा है, मतलब इन दोनों के सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, आगे सिर्फ एक नॉट गेट लग जाएगा बस। ठीक है ना, मतलब कि जो हमने सर्किट बनाया है, फ्लिप फ्लॉप बनाया है, अगर वो 1 पे काम कर रहा है और मुझे उसको काय पे काम करवाना है, 0 पे, तो आगे क्या लगा दूंगा मैं, नॉट गेट। ठीक है, लेकिन एज ट्रिगर्ड के लिए काम नहीं होगा। एज ट्रिगर्ड ऐसे नहीं काम करेगा। एज ट्रिगर्ड के लिए हमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर कब काम करेगा, जब इसमें इनपुट चेंज होगा 0 से 1, जैसे ही फ्लक्चुएशन आएगा तब काम करेगा। तो हमारा नॉर्मल से काम नहीं चल पाएगा। तो अगर मुझे एज ट्रिगर्ड पे काम करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। अब उसकी वर्किंग पे हमारे जाने की जरूरत नहीं है, वो फिजिक्स का चैप्टर जाता है और उसकी वर्किंग मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, अब लेकिन पढ़ना पड़ेगा वो भी, कैपेसिटर ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं लेकिन मैं भी पढ़ूंगा, तो पढ़ लूंगा तो बता भी दूंगा। तो अभी तो मुझे नहीं आता याद। तो कैपेसिटर किसे हमें पता चल जाएगा कि कब 0 से 1 हो रहा है। ठीक है, और कब 1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मानो कि इस पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मान लो 1 नैनो सेकेंड तक में क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 0 पे काम करवाना है या 1 पे काम करवाना है तो ऑब्वियसली ये 1 नैनो सेकंड पे अगर मैं चेंज करवा रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो ये 1 नैनो सेकंड तक 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। मतलब उतने टाइम तक वो चेंज कर हो सकता है बार बार। ठीक है, चेंज होने का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू वही रहेगी, लेकिन उतनी देर में उसके अंदर काम चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल पर अगर काम करते हैं तो ज्यादा टाइम तक वो काम करता है, और जितना ज्यादा टाइम तक कोई चीज को हम यूज करेंगे उसकी उसमें प्रॉब्लम आने के या एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, नॉइज भी आती है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर एरर आ सकती है हमारे डेटा में। तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम टाइम में हम उसके अंदर वैल्यू को चेंज करें। तो कम से कम टाइम कहां पर मिलेगा, एज पर ही मिलेगा, क्योंकि एज जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होगी, है ना। अगर मैं 0 से 1 पे लेके जा रहा हूं तो अगर ये 1 नैनो सेकंड है और ये भी 1 नैनो सेकंड है तो उनके बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा 0 से 1, थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा ना 0 से 1 जाने में, लेकिन वो टाइम इसके कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो उस टाइम पर फ्लिप फ्लॉप बहुत कम देर के लिए एक्टिवेट होगा और इस कारण से एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आ गया समझ में कि क्या है ये सब। ठीक है, अब फर्स्ट हेडिंग लिखो, आरएस फ्लिप फ्लॉप, ये लिख लो पहले। रजिस्टर से रैम नहीं बनती, श्याम सुंदर।
क्या? हाँ, वो पहले से मतलब डिसाइडेड रहेगा, बाकी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी हम डाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन छोड़ो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, फिर क्वेश्चन तो मैं बता ही दूंगा क्या बनता है। क्या चीज? नहीं, सब पर हो सकता है ना, नॉट गेट लगा देंगे तो वो बंद बन जाएगा। नहीं नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, अगर डिले जो अपने ऊपर नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। वो तो जो आर्किटेक्चर रहेगा वही बता सकता है। मतलब ये सब चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम नहीं बता सकते। कंप्यूटर तो तुम पढ़ लो पहले। हाँ। वैल्यू भी नहीं, सिर्फ एक बिट, एक बिट। ठीक है ना, ये जो दो है, ये दो अलग अलग डायग्राम है, ठीक है ना, ये एक नहीं है, वो तो मैंने एक ही में बना दिया, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है। क्योंकि 0 1 के बाद दोबारा से 0 1 थोड़ा ना आता है वाई एक्सिस में। हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता था ना कि वही बरकरार होगा तुम लोगों ने, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है ना, ये एक अलग डायग्राम है और ये एक अलग डायग्राम है। हाँ, 0 1 के बाद फिर से 0 1 थोड़ा ना आता है ना। अरे बातें नहीं, क्या तुम लोग आज सुबह से क्या कितनी बातें कर रही, क्या तुम्हारे पास बात करने को क्या है? क्या क्या बात कर रही हो आज? है? आज कुछ अलग ही बातें चल रही है मतलब। इतनी बातें लाती कहां से हो? हम्म? लिख लिया? क्या? अनक्लॉक्ड मतलब क्लॉक हटा दो। जब क्लॉक नहीं लगी रहेगी तो अपने आप ही वो अनक्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखो आर एस फ्लिप फ्लॉप। आर एस बोल दो, एस आर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे जैसा इनपुट चेंज होगा उसी पे ही हो जाएगा काम। ठीक है। तो अब यहां से एक हम ले लेंगे आर और एक हम लेंगे एस। ठीक है। अब यहां पर लगा होगा एक और गेट और उससे एक आउटपुट आएगा। यहां पर भी लगा होगा एक और गेट, सॉरी नॉर गेट, नॉर गेट लगा होगा, उससे भी आउटपुट आएगा। ठीक है। अब यहां पर जो आउटपुट आया है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा बना देता हूं। ठीक है। यहां से जो आउटपुट आया है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है। और यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है। और एक को हम बोल देंगे क्यू और एक को बोल देंगे हम क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले वाले को बोल देंगे क्यू और दूसरे को हम बोल देंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। अब ये जो इंटरनल है, इसकी इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, डिपेंड अलग अलग सर्किट से, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मतलब कि नॉर गेट की जगह पे नैंड गेट भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है। तो उसके कारण सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएगा कि जो काम 0 0 पे हो रहा है वो 1 1 पे हो सकता है, इतना चेंजेस हो सकता है। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस समझेंगे कि क्या क्या चेंज हो सकता है। पहले एक चीज को समझ ले, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकता है उसको समझेंगे। ठीक है। तो यहां पर एस मतलब समझ लो, एस मतलब होता है सेट और आर मतलब होता है रीसेट। ठीक है।
और ऑब्वियसली ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो वैल्यू यहां पर होगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहां पर होगी। मतलब अगर यहां पर 1 होगा तो यहां पर 0 होगा, और अगर यहां पर 0 होगा तो यहां पर 1 होगा। ठीक है, अब सारी पॉसिबिलिटीज को हम बना के एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम फाइनल ट्रुथ टेबल बनाएंगे हमारा कि आर और एस की किन वैल्यूज के लिए क्यू एन मतलब कि हम बोलेंगे प्रेजेंट स्टेट, और क्यू एन प्लस 1 हम बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, मतलब कि ये जो मेरा क्यू आ रहा है ना, तो क्यू अभी जो है उसको हम बोलेंगे क्यू एन। ठीक है, और फिर अगला जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू एन प्लस 1। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तुमको डेफिनेशन में भी लिखवाया है कि नेक्स्ट इनपुट किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट या फिर उसको बोल दो प्रीवियस इनपुट पर। ठीक है, तो इस पर वो डिपेंड करेगा। तो अब अगर यहां पर हम फाइनल, यहां पर मैं फाइनल चीजें लिखूंगा और वहां पर मैं कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूंगा रफ में, मतलब मैं यहां पर रफ वर्क करूंगा, उसके बाद में यहां पर फेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी मैं ले रहा हूं आर और एस की वैल्यू 0 0। आर और एस की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 0 0। ठीक है, अब क्यू एन पर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, क्यू एन पर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्यू एन पर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि क्यू एन पर क्या है, 0 है, तो इसका मतलब मैंने यहां से क्या दिया, 0, यहां से क्या दिया, 0, यहां पर क्या रखा हुआ है, 0, और यहां पर क्या रखा होगा, 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर यहां पर 0 रखा है तो यहां पर क्या चला जाएगा, 0, और यहां पर 1 रखा है तो यहां का क्या चला जाएगा, 1। 0 और 1 क्या होता है, 1, और उसका नॉट क्या हो जाएगा, 0। मतलब आउटपुट में क्या आएगा, n प्लस 1 की वैल्यू 0। ठीक है, और यहां पर 0 और 0 0, और उसका नॉट 1, तो यहां पर अगला क्या आएगा, 1। तो वो अपोजिट होना भी चाहिए था, मतलब वैसे ही काम कर रहा है। लेकिन क्यू एन की वैल्यू जब 0 थी तो क्यू एन प्लस 1 क्या मिला, 0 मिला। क्यू एन प्लस 1 क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि प्रीवियस स्टेट क्या हो, 0 की जगह 1 हो। अभी तो हमने क्या निकाला कि 0 0 तो हमने इनपुट दिया, आर और एस क्या है, इनपुट है, तो हमने इनपुट में क्या दिया, 0 0, और पहले से क्या रखा था, प्रीवियस प्रीवियस पहले क्या वैल्यू रखी थी, 0 रखी थी, तो नेक्स्ट मुझे क्या मिला, 0 ही मिला। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से उसके अंदर क्या रखा हो, 1 रखा हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर पहले से उसके अंदर क्या रखा है, अगर 1 रखा है तो क्या होगा, अगर पहले से यहां पर 1 रखा है तो इधर पे क्या होगा, 0 होगा। अब ये 1 जो है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहां का 0 इधर जाएगा। ठीक है, अब 0 और 0 0, और उसका नॉट 1, तो क्यू एन प्लस 1 क्या मिलेगा मुझे, 1, और यहां से 0 और 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो वो तो 0 मिलना भी चाहिए था, क्योंकि अगर इधर 1 मिला है तो इधर 0 ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब 1 रखा तब भी क्या मिला, 1 ही मिला। कब, जब आर और एस क्या है, 0। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि जो अभी की वैल्यू है वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। आर और एस अगर 0 0 है तो जो वैल्यू अभी है अगली वैल्यू भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहां पर फाइनल कंक्लूजन लिख देंगे कि अगर आर और एस अगर 0 0 है तो हम यहां पर इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं नो चेंज। क्या बोल सकते हैं इसको, नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू अगर क्यू है, अगर ये वैल्यू क्यू है, या फिर क्यू एन बोल दो, ये वैल्यू अगर क्यू एन है तो अगली वैल्यू भी क्यू एन ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है वही नेक्स्ट वैल्यू होगी। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन आया इसको देखकर। ये बात आई समझ में। ये कब किया हमने, जब आर और एस को क्या लिया, 0 0। इसको नोट कर लो, फिर मैं वो इरेज कर दूंगा। स्टार्ट पूरा स्टेबल स्टेट कोई सी भी हो सकती है, सब में 0 0 हो सकता है, इनपुट में 0 0 हो सकता है, और एक उस पर 1 हो सकता है। कुछ भी एक पर्टिकुलर स्टेट पहले से डिसाइड हो जाएगी, वो स्टेबल स्टेट रहेगी, उसके बाद से स्टार्ट होगा। हाँ आउटपुट है ना, लेकिन पहले से तो उसके अंदर कुछ रखा होगा ना, या 0 या 1 कुछ भी रखा होगा। कौन सा 0 और 1, कौन सा एस वाला, 0 1 1 कैसे हुआ, ये वाला, ये 0 और 1 पहले और गेट है, उसके बाद नॉट लगा है, तो और गेट क्या होता है, 1 प्लस 0 1, और उसका नॉट 0।
बातें नहीं, ठीक है। यहां पता है क्या है कि अगर तुमने जरा सा ध्यान हटाया तो ना तुम्हें समझ में आएगा ना तुम्हें कोई बाद में समझाएगा, ठीक है ना। अब आर और एस की वैल्यू चेंज कर देते हैं। आर और एस की वैल्यू हम रख देते हैं 0 1। आर और एस की वैल्यू क्या कर देते हैं 0 1, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं कि 0 1 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर ये सब हटा देते हैं। ध्यान रखना मैंने यहां पर उल्टा लिखा है ना, अच्छा उसी ऑर्डर में लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आर और एस की वैल्यू 0 1 कर देते हैं। तो यहां से हमने 0 भेजा, यहां से हमने 1 भेजा। अब वही बात कि प्रीवियस स्टेट में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अभी मैं मान लेता हूं कि इसमें क्या था, 0 था, ठीक है। अगर 0 था तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली अभी यहां पर अभी 1 है। तो अब देखते हैं कि अभी क्या होगा। तो यहां पे क्योंकि अगर 0 है तो इसके अंदर इनपुट में क्या जाएगा 0, और अगर यहां 1 है तो इसमें इनपुट में क्या जाएगा 1 जाएगा। 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। ऑलरेडी 0 था और अगला भी क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी 0 था तो अगला भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। 0 और 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। और यहां पर जब हमने भेजा तो 0 और 1 क्या हो गया 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। एक सेकेंड, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? तो क्या आ गया हमारे पास 0 0 कैसे आएगा, एक सेकेंड। 0 था तो यहां से हमने 0 भेजा और यहां 1 था, यहां 1 आया, सेम आ गया। सेम कैसे आया, क्या हमने क्या किया, यहां पर 0 रखा, यहां पर 1 रखा, ठीक है। और क्यू एन की जगह पर क्या रखा हमने 0, ठीक है। तो यहां से आया 0 और ऑब्वियसली अगर यहां 0 है तो यहां पर क्या होगा 1 ही होगा, तो यहां पर 1 ही आएगा। तो दोनों तो सेम आ जाएंगे, सेम नहीं आने चाहिए ना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए। और अगर मान लो 1 रखे तो 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए भी सेम ही आएगा आई थिंक। अगर इधर 1 रखा तो इधर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इधर पर 0 आ जाएगा, इधर पर 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 पर 1 आएगा तो 1 का 1 ही रहेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा 1 और 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये तो सही आ रहा है ना। क्या क्यू एन प्लस 1 1 कैसे, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे रुक जाओ, ऐसे नहीं क्लियर होगा क्योंकि आना तो 1 ही चाहिए। जैसा उसका सर्किट होता है ना उसके अकॉर्डिंग 1 ही आना चाहिए, लेकिन हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ इसको 0 1 ले लिया, ठीक है। हाँ या ठीक है 1 0 पे 1 का इधर 0 आएगा, फिर ये 0 0 जाएगा, ठीक है। और ये 0 0 पे 1 हो जाएगा, तो ये अगला आ जाएगा क्या 1, ठीक है ना। देखो फिर से समझा रहा हूं मैं, अगर यहां पर क्या है हमारे पास 0, ठीक है। अगर यहां पर हमारे पास 0 है तो यहां से क्या जाएगा 0 और 0 और 0 0 और 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और उसका नॉट क्या हो जाएगा 0, और ये 0 जो है वो इधर जाएगा और यहां पर 0 और 0 0 होगा, उसका नॉट क्या हो जाएगा 1। तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेट 1 आ जाएगा, और आना भी चाहिए था। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि यहां पर आरएस में सेट का मतलब क्या होता है 1। सेट मतलब होता है सेट करना, इररिस्पेक्टिव कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, अगली स्टेट 1 ही होगी, ठीक है। एक और वैल्यू के लिए चेक करते हैं, 0 के लिए तो 1 आ गया, 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहां पर लिया 1, मैं फिर से समझा दूंगा, पहले एक बार ड्राई रन पूरा कर लें। तो यहां से हमने भेजा 1, ठीक है। अगर प्रीवियस स्टेट 1 है तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर 1 आ गया, 1 और 1 1 और उसका नॉट 0, ठीक है। और 0 कहां गया, यहां गया, ठीक है। और 0 और 0 1, तो अगला क्या आ गया 1 ही आ गया। मतलब कि अगर 1 था तब भी 1 और 0 था तब भी 1, कब, जब 0 1 इनपुट लिया, ठीक है। 0 और 1 जब हम देंगे तो इसका मतलब कि हमने सेट को क्या कर दिया 1 कर दिया। तो प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी 1 ही रहेगी, मतलब हमने उसको सेट कर दिया, उस बिट को, उस बिट को क्या कर दिया सेट कर दिया। नहीं हो गया ना सही, हो गया ना सही, वो पिछले वाल वही तो गलती हुई थी ना, सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये यहां पर 1 आ गया और यहां पर क्या आ गया 0, है ना। एक्चुअली क्या है, उसको स्टेबल होने में एक टाइम और लगेगा, है ना। तुरंत हम भेज रहे हैं, ठीक है, जब वो आउटपुट आएगा उसके बाद इनपुट जाने के बाद वो स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल की कंडीशन है कुछ देर के लिए,
जो दोनों में जीरो जीरो आ गया ना, वो एक तरीके से समझ लो कि कुछ देर के लिए क्या है, वो अनस्टेबल है। जब यहां से आउटपुट जाएगा तो वो तुरंत इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो स्टेबल हो जाएगा। तो हम स्टेबल वाली कंडीशन को देख रहे हैं। वो वाली जो कंडीशन थी वो क्या थी, थोड़ी सी देर के लिए अनस्टेबल है, क्योंकि यहां से जब तक आउटपुट आएगा नहीं तब तक वो इसके अंदर क्या नहीं जाएगा, इनपुट नहीं जाएगा। उतनी देर में क्या होगा, फिर वो वैल्यू स्टेबल होगी। आगे बात समझ में। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब इसके बाद क्या ना, जब एक बार स्टेबल हो गया उसके बाद तो यहां पर वन ही जाने वाला है, यहां पर जीरो रहेगा, फिर वो यही वैल्यू मेंटेन रहेगी, तब तक फिर वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहां पर अब हमारे पास आ गया कि अगर क्यू एन कुछ भी रहे, अगला स्टेट क्या होगा, वन ही होगा। अगला क्या होगा, वन ही होगा। नोट कर लो इसको, उसको उस वाले को नोट कर लो और ये फिल करते जाना। जो भी प्रीवियस स्टेट, मतलब जो भी ऊपर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट नीचे आना चाहिए। मतलब कि पहले, हाँ, यहां पर अगर जीरो है तो यहां पर वन आना चाहिए, यहां पर वन है तो यहां पर जीरो आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या ले लेते हैं, वन जीरो। ठीक है, अब हम यहां पर ले लेते हैं वन जीरो। वन जीरो के लिए देखते हैं क्या होगा। तो अब यहां पर प्रीवियस स्टेट में मान लो थोड़ी सी देर के लिए क्या है, जीरो है। जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। जीरो के लिए चेक करते हैं, तो यहां से हमने भेजा जीरो। ठीक है, जीरो और जीरो क्या हो जाएगा, वन। जीरो होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट करके वन आएगा, और फिर वन यहां से जाएगा, वन और वन क्या हो जाएगा, वन, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर बिल्कुल ठीक है कि ये जीरो आ गया और ये वन आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब अपना स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पे मुझे क्या मिला, जीरो मिला। जीरो पे मुझे क्या मिला, जीरो मिला। क्लियर है। बस जैसे ये दिख जाना कि हाँ ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, मतलब स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हो सकता है कि यहां पर हमने क्या दिया हो, यहां पर हमने वन दिया हो। ठीक है, अगर यहां पर वन दिया तो यहां से वन आएगा। अब कंडीशन क्या मान ली हमने, प्रीवियस कि अभी क्या है, वन है। ठीक है, तो वन और जीरो क्या हो जाएगा, वन और उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। और यहां से जीरो गया, यहां से जीरो गया तो ये हो जाएगा वन और उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। अब यहां पर अभी भी क्या है, अनस्टेबल है ना, तो यहां से फिर हम क्या भेज देंगे, जीरो भेज दो। तो जीरो और जीरो, जीरो और उसका नॉट वन, तो अब ये हो गया स्टेबल। अब ये क्या हो गया, स्टेबल। तो यहां से जब हमारा वन था तब भी क्या आया, जीरो। तो वन रखने पर भी क्या आया, जीरो। तो ये एक तरीके का रीसेट का काम कर रहा है, मतलब प्रीवियस बिट कुछ भी हो, अगला क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब उसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक वो क्या ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्यू एन कुछ भी हो, अगला क्या स्टेट हो जाएगी, जीरो। मतलब कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अब उसके बाद जैसे ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, अब उसके बाद ये प्रोसेस चलती भी रहेगी ना, तो वो जो स्टेट है ना वो मेंटेन रहेगी, वो वैल्यू वहीं की वहीं फिक्स हो जाएगी। हाँ, तब तक वो ऐसा रहेगा कि चेंज होता जाएगा। क्या, हाँ, मतलब जो भी हमारी स्टेट है ना अभी की वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको जो सर्किट को है ना समझने में ही टाइम लगता है। एक बार एक सर्किट समझ में आ गया तो फिर सारे इजीली समझ में आ जाएंगे, एक सर्किट को ही समझना टाइम लगता है। ठीक है, तो अब जरा वन वन के लिए डिसाइड करके बताओ मुझे, अब खुद से ट्राई करो, वन वन के लिए बताओ क्या होगा। अब ये बहुत ही स्पेशल केस है ये।
अगर दोनों 1 1 रखा, ठीक है, इधर पे क्या दे दिया अभी 0, मतलब अभी क्या है 0 है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर हमने 0 भेजा, ठीक है, तो यहां पर 0 और 1 क्या हो गया 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 0, अभी भी सेम है ना, यहां से ये 0 गया, 0 गया तो यहां से क्या हो गया 1 और 0 1 आ गया, और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, देखो फिर से 0 ही रहा, फिर से क्या आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल पे ही रह जाएगा। नहीं नहीं, यहां से जो आ रहा है ना उसी को ही हम भेज दे रहे हैं दोबारा से, ठीक है ना। मान लो कि पहले 1 गया भी होगा तो अगली बार तो यहां से क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, और फिर यहां से क्या जाएगा 0 ही जाएगा। तो अब ये क्या रहेगा, ये अनस्टेबल स्टेट में रहेगा, लेकिन ये स्टेबल होगा कब, जब इसमें करंट सप्लाई बंद होगा, ठीक है, एक टाइम के बाद में ये स्टेबल होगा। जैसे ही यहां पर स्टेबल कब होगा कि जहां से ही हमने यहां पर भेजा, तो उस टाइम पे मतलब कि इसमें एक तरीके की रेस कंडीशन है, ठीक है, तो यहां पर ये अनस्टेबल में ही रह जाएगा। ये कब स्टेबल हो पाएगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू उसके अंदर लास्ट में रह गई, ठीक है, जो भी लास्ट में रह जाएगा। जैसे कि मान लो फिर से एक और बार इसको चलाते हैं, ठीक है, 0 0 पे था, यहां पर हमने 0 रखा, ठीक है, मान लो कि थोड़ी सी देर के लिए कि यहां पर अभी क्या रखा है, यहां पर अभी 1 रखा है, ठीक है, तो यहां से अभी इसमें क्या गया 1, और यहां पर इसमें क्या गया 0, वैसे तो एक ही को यूज करके करते हैं, ठीक है, तो यहां पर 0 और 1 क्या जाएगा 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा, तो अगली बार इसके अंदर क्या जाने वाला है 0 जाने वाला है। और अभी इसके अंदर पहले 1 गया हुआ था, तो 1 और 1 1 का हो जाएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहां क्या जाएगा 0, और यहां पर क्या आ चुका था 0, तो दोबारा से यहां पर भी क्या जाएगा 0। अब देख लो ना, सेम इनपुट दिख रहा है, तो आउटपुट भी क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। बस लास्ट में जब डिस्कनेक्ट होगा तो उस समय हो सकता है कि इसके अंदर स्टेबल हो जाए वैल्यू, ठीक है, हो सकता है कि हो जाए। जैसे कि मान लो कि लास्ट में क्या हो सकता है कि यहां पर हमारा 0 आ गया, ठीक है, अब यहां से वैल्यू आना बंद हो गई, तो यहां पर 0 मान लो कि फिक्स हो गया, अब यहां से 0 आया, तो यहां से 0 आया, और यहां पर क्या हो गया 0 हो गया, तो यहां से फिर 0 आएगा, लेकिन अब आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये जो स्टेट होती है ये नॉट अलाउड होती है ना, मतलब कि ये जो होती है इसको रेस कंडीशन बोलते हैं, यहां पर हम आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, यहां पर हमारी वैल्यू कुछ भी हो, ये वाला जो है ना ये नॉट अलाउड कंडीशन हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, रेस कंडीशन, जो कि नॉट अलाउड होती है। यहां पर हम आउटपुट नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अनस्टेबल स्टेट में जा चुका है। किस स्टेट में जा गया अनस्टेबल, तो अगर दोनों को अगर एक साथ प्रेस कर दिया, आर को भी और एस को भी, सेट और रीसेट, तो यहां पर फिर रेस कंडीशन हो जाएगी, आउटपुट क्या आएगा नहीं बता सकते, अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा ये। हाँ, अपने मन से कर रहे हैं, इसको 1 के लिए भी चेक कर लो, 1 के लिए भी देखो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यहां पर क्यू एन की जगह क्या ले लो 1 ले लो, और 1 के लिए भी करके देखो यही काम। है अनस्टेबल, सेम आ रहा है दोनों में ना, तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल स्टेट। मतलब कि अगर हम यहां पर दोनों क्या दे देते हैं 1 1, तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी उसको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, ये अनस्टेबल स्टेट रहेगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे रेस कंडीशन, भी इसको नाम दिया गया है। अब यहां पे जो और गेट लगाया है उसकी जगह नैंड गेट भी लगा हुआ हो सकता है, रजिस्टर भी लगा हुआ हो सकता है, लेकिन उन सब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ ज्यादा क्या चेंज होगा इसके अंदर, चेंजेस अब क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। चेंजेस सिर्फ इतना हो सकता है कि रेस कंडीशन जो हमें 1 1 पे मिली है, ठीक है, वो हो सकता है किस पे मिल जाए 0 0 पे मिल जाए, अगर हमने यहां पर नॉर की जगह क्या लगा दिया नैंड गेट लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो वो यही होता है 0 0, मतलब कि हमने कुछ भी इनपुट नहीं भेजा, तो जो वैल्यू है, अब देखो ये क्यों फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर अगर हमने 0 0 भेजा मतलब कि उसकी प्रीवियस स्टेट क्या है मेंटेन है, मतलब कि एक तरीके से वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई, वो उसके अंदर वैल्यू क्या हो गई स्टोर हो गई। इसको नॉर लैच भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं नॉर लैच। लैच क्या होता है, जो दरवाजे में जो कुंडी होती है ना लॉक होता है, उसको हम बोलते हैं। तो यहां पर वो वैल्यू एक तरीके से लॉक हो गई प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही हमने सेट कर दिया, सेट का बटन दबा दिया, मतलब कि उसमें क्या हो गई वैल्यू जो भी हो उसके अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जैसे ही हमने रीसेट दबा दिया तो उसके अंदर वैल्यू जो भी हो वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो अगर हमारे पास 0 0 है मतलब जो वैल्यू उसके अंदर है अब वही रहेगी, चाहे उसके अंदर 0 है तो वो 0 ही उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एक तरीके से स्टोरेज का ही तो काम हो गया ना। अगर उसके अंदर वैल्यू मेंटेन है मतलब वो क्या हो गई स्टोर हो गई,
और अगर 1 है तो उसके अंदर 1 का 1 ही रहेगा, मतलब कि हमने एक तरीके से वैल्यू उसके अंदर लॉक कर दी, हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, अगर हमें उसको 1 करना है तो हम क्या कर देंगे, सेट दबा देंगे, तो उसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 होगी तब भी 1 रहेगी, और 0 होगी तब भी 1 हो जाएगी। और अगर हमें रीसेट करना है तो रीसेट दबा देंगे, तो रीसेट दबा देंगे तो उसके अंदर वैल्यू जो भी होगी वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दोनों एक साथ दबा दोगे तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? बस चेंजेस क्या हो सकता है कि यहां पर कोई आगे नॉट लगा दे, ठीक है ना, यहां पर कोई नैंड यूज कर ले, तो फिर यहां पर हो सकता है कि वो 0-0 पर रेस कंडीशन आ जाए और 1-1 पर चेंज हमारा नो चेंज वाली कंडीशन आ जाए। तो वो सर्किट देखकर तुम्हें पता करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पता किया ना सर्किट देखकर, ऐसे हमें स्टेप मतलब वैल्यू इनपुट देकर पता करना पड़ेगा कि ये कौन से पे स्टेबल होगा और कौन से पे अनस्टेबल होगा, किस पे सेट होगा और किस पे रीसेट होगा। लेकिन ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, मतलब कि ये आरएस का एक्चुअल वर्किंग है कि एक्चुअल में उसको किस तरीके से काम करना चाहिए। अब उसके अंदर तुमने सर्किट में कोई चेंजेस कर दिया तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नोट कर लिया? उसके बाद अब हम इसमें क्लॉक इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या चीज? क्या नॉर? क्योंकि यहां पर हमने नॉर गेट को यूज किया है, अगर नैंड को यूज करेंगे तो वो नैंड लैच हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हम्म, ये एक्चुअली अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, अनस्टेबल स्टेट है और इसको रेस इसलिए बोलेंगे कि जैसे ही हम उसमें प्रेस कर रहे हैं वैल्यू, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जिसमें कि कोई ना कोई वैल्यू एंड में रुकेगी। ठीक है, एंड में रुकेगी मतलब कि यहां पर दोनों में हमने 1-1 दिया है। ठीक है, अब दोनों में 1-1 दिया है, लेकिन लास्ट कहीं पर ऐसा होगा कि जहां पर ये क्या हो जाएगी, 0-0 हो जाएगी। लेकिन उस 1-1 और 0-0 होने के पहले एक टाइम ऐसा होगा जिसमें कि ये 1 ये 0 या ये 0 ये 1 होगा। थोड़ा इमेजिन करना कि रेस कंडीशन इसको क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा समझ पाओगे कि हमने स्टार्टिंग में दोनों बटन दबा दिए हैं, तो दोनों में क्या जा रहा है, 1-1 जा रहा है। जैसे ही तुम उन दोनों बटन को छोड़ दोगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, 0-0 हो जाएंगे, और जैसे ही 0-0 होंगे वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे, स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, लेकिन जब तुम उन दोनों को छोड़ोगे तो एक साथ वो 0 थोड़ना होगा, कोई एक टाइम ऐसा होगा जिसमें एक 1 रह रहा होगा और दूसरा 0 रह रहा होगा। आई बात समझ में? उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये सेट पे रुक जाएगा या रीसेट पे रुकेगा, और उस टाइम पे वो आके स्टेबल हो जाएगा। मतलब एक टाइम पर तो स्टेबल होगा, लेकिन वो कब होगा, जब उसको छोड़ देंगे। जब तक उसको दबा के रखोगे, जब तक उसके अंदर 1-1 रहेगा, तब तक वो क्या रहेगा, अनस्टेबल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको छोड़ दोगे तो वो 0-0 होने वाला है। लेकिन 0-0 होने से पहले उनके बीच में रेस लग रही है, लेकिन ये रेस उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कि कौन पहले छोड़ देता है रेस। तो जो पहले छोड़ देगा वो पहले 0 हो जाएगा और दूसरा वाला क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब वो 1 कोई भी हो सकता है, आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। तो 1-1 और 0-0 होने के बीच का एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें एक 1 होगा और एक 0 होगा, और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फाइनल स्टेट आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं रेसिंग कंडीशन। आई बात समझ में? थोड़ा इमेजिन कर पाए? नहीं, चेंज नहीं कर सकते वो तो, ये इसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा। कौन सा वाला 1-0 वाला? ये वाला दिया था 1-0। देखो सिंपल सी बात है, यहां पर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू रहेगी उसकी कॉम्प्लीमेंट यहां रहेगी, वही यहां पर जाएगी। ठीक है, जब तक ये अनस्टेबल है तब तक तो आउटपुट आता रहेगा। जैसे ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे ना, ये अपने आप स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद तुम इसको कितनी बार भी इनपुट देके चला लो, वो वही आउटपुट मेंटेन रहेगा। ये सर्किट इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, 1-0 के लिए समझ में नहीं आया ना, 1-0 के लिए चलाते हैं। ठीक है, 1-0 के लिए चलाते हैं। तो यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। ठीक है, अभी थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि यहां पर क्या है, 0 है। अब तुम यहां पर 0 के लिए यहां पर आउटपुट आए तब तक का भी वेट कर सकते हैं हम लोग, और नहीं तो यहां पर 1 के लिए स्टार्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर वो स्टेबल होगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जब अनस्टेबल रहे, तो क्योंकि यहां पर भी एक तरीके से रेस ही है ना, कौन पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये 0 जा रहा है और यहां पर मान लो कि 1 पहुंच गया है, मान लो। ठीक है ना, क्योंकि है तो आउटपुट में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही। यहां से 1-1 गया तो 1 आया और उसका नॉट होके बाहर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और यहां से 0-0 गया और उसका नॉट होके क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो अभी हाल ही स्टेबल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये 1 है ना, तो ये दोबारा से क्या जाएगा, 1 ही जाएगा, और ये 0 है तो दोबारा से क्या जाएगा, 0 ही जाएगा।
तो जब तक ये रीसेट का बटन है तब तक यही चलता रहेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तो आउटपुट में भी 0 और 1 ही रहेगा, ठीक है। और जब हम छोड़ देंगे तो कहां पर चला जाएगा, 0 0 पे, तो जो वैल्यू है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब वो रीसेट हो गई वैल्यू। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसमें हौच पौच नहीं कर रहा, मैं दूसरा ही बना दे रहा हूं, किसी में कर दूं, दूसरा ही बना देता हूं, छोड़ो, ठीक है। नॉर से बनाए नाइट से, चलो नॉर से ही रहने दो, एक ही को एक ही से पूरा समझते हैं, ठीक है। यहां से आया, ठीक है, और ये क्रॉस में जाएगा और ये क्रॉस में जाएगा, ठीक है। और यहां से मेरा आर जा रहा था, यहां से एस जा रहा था, और यहां से क्या आ रहा था मेरा क्यू, और यहां से क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें क्लॉक लगाना चाह रहे हैं। क्लॉक को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये क्लॉक है। अब यहां पर ये जो इनपुट है इसको डायरेक्टली नहीं भेज रहा है, इसके पहले हम नैंड गेट, नॉर गेट, कोई सा भी एक गेट लगा देंगे, ठीक है। एंड गेट भी लगा सकते हैं, एंड गेट लगा सकते हैं, नॉर गेट लगा सकते हैं, नॉन नैंड गेट लगा सकते हैं, कोई सा भी गेट लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको आर मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको क्या मान लो, एस मान लो, ठीक है। और यहां से जो ये क्लॉक आ रही है उसको एज अ इनपुट इन दोनों में भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारा, इसको मान लो हमने इसको बॉक्स में पैक कर दिया। तो अब एक तरीके से यहां पर हमारा आर है और एस है, और एक तरीके से हमारा क्लॉक भी जा रही है, ठीक है। अब क्लॉक में या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा, ठीक है ना, 0 से 1 भी जाएगा, लेकिन अभी जो है, अभी हमने इसमें रजिस्टर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर नहीं लगाया, तो ये 0 1 को डिटेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ 0 और 1 पे काम करेगा, ठीक है। तो क्लॉक में यहां पर या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। अब मान लो कि दोनों में सेम ही जाएगा, तो मानो कि क्लॉक में क्या जा रहा है, दोनों में 0 जा रहा है, ठीक है। तो 0 जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर आर और एस में मान लो क्या है, 0 0 है, ठीक है। तीन चीजें हो गई, एक तो हमारी हो गई क्लॉक, एक हो गया आर, और एक हो गया एस। अब मैं देख रहा हूं कि क्लॉक के कारण आर और एस पे क्या फर्क पड़ रहा है, पहले मैं ये देखता हूं, उसके बाद क्या आगे की वर्किंग तो हमें पता है ना, आगे की वर्किंग तो हमें पता ही है कि 0 0 पे क्या देगा, ये 0 1 पे क्या देगा, 1 0 पे क्या देगा, और 1 1 पे क्या देगा, ये तो हमें पता ही है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि क्लॉक के कारण आर और एस पे क्या फर्क पड़ रहा है, बस हमें इतना सा ऑब्जर्व करना है। तो क्लॉक या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अब मान लो कि आर और एस दोनों क्या है, 0 0 है, ठीक है। आर और एस अगर 0 0 है तो आर का नेक्स्ट क्या हो जाएगा और एस का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं वो देख रहा हूं, ठीक है। तो जब 0 0 है तो यहां पर 0 एंड 0 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट होके क्या आ गया, 1। यहां पर 0 0 उसका कॉम्प्लीमेंट होके क्या आ गया, 1। मतलब ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट हो गया, कब, जब 0 आया। जब क्लॉक में क्या गया, 1 जब क्लॉक में गया 1, तो 1 इंटू 0 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहां पर 0 0 पर नहीं, हाँ 0 0 पर ही क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो ये दोनों केस में सेम दे रहा है। एंड गेट लगा दे, एंड गेट लगाओ, एंड गेट लगाओ। अब देखो जरा, हाँ एंड गेट लगेगा एक्चुअली। देखो अब यहां पर जब 0 जाएगा तो क्लॉक क्या है, 0, ठीक है। और हमने आर और एस में भी क्या भेजा, 0, तो 0 इंटू 0 0, और 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो दोनों में क्या आया, 0 0 आया। और जब हमने 1 भेजा क्लॉक में तो भी क्या रहा, 0 0 ही रहा, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन में आ गया। नैंड लगाने के कारण क्या आता था, वो नॉट का काम कर दे रहा था, मतलब कि काम तो करता लेकिन वो क्या हो जाता, 1 1 पर 0 0 वाला काम करता और 0 0 पे रेसिंग कंडीशन वाला काम करता, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है कि नैंड हम नहीं लगा सकते, नैंड लगा सकते, लेकिन वो एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर वो क्या हो जाएगा कि 0 0 पे रेसिंग कंडीशन ले आएगा, 0 0 पे रेसिंग कंडीशन ले आएगा, और 1 1 पर वो नो चेंज आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूं कि वो ओरिजिनल उसका मेंटेन रहे, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, जो अभी हम समझ रहे हैं, अभी कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं देखता हूं कि अगर आर और एस को, मतलब कि मैंने क्या देखा कि अगर क्लॉक की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आर और एस अगर क्या है, आर और एस अगर 0 0 है तो अगला वाला भी क्या रहेगा, 0 0 ही रहेगा, चाहे क्लॉक की वैल्यू 1 0 हो, चाहे क्लॉक की वैल्यू 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्लॉक को क्या कर देते हैं, आर और एस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। आर और एस को
चेंज कर देते हैं। आर और एस को मैं कर देता हूं मान लो 0 1। ठीक है, तो यहां से हमने भेजा 0 और यहां पर हमने क्या भेजा, यहां पर हमने भेजा 1। ठीक है, और यहां पर क्लॉक में अभी क्या रखा है, 0 रखा है, तो यहां पर 0 × 0 0 और यहां पर भी क्या आ गया 0। मतलब कि यहां पर अभी क्या है, प्रीवियस स्टेट की तरह काम करेगा। कब, जब क्लॉक क्या है 0 है, मतलब उस समय हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम नहीं करेगा। कब काम नहीं करेगा, जब हमारी क्लॉक क्या है 0 है। अब वो काम कब करेगा, जैसे ही हमारी क्लॉक क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जैसे ही हमारी क्लॉक 1 हो जाएगी तो 1 × 0 0 और 1 × 1 क्या दे देगा 1। मतलब 0 पे 0 दिया और 1 पे 1 दिया, 0 पे 0 देगा 1 पे 1 देगा। इसका मतलब ये कब एक्टिवेट होगा, जब हमारा क्लॉक 1 होगा। तो ये कौन सा वाला बना, पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल पर काम कर रहा है ना ये। जैसे ही क्लॉक 1 हो रही है उस समय ये काम कर रहा है, बाकी कंडीशन में काम नहीं करेगा। आया समझ में, करो एनालाइज, पानी दो। क्या आगे का भी होगा ना, देख लो सारे पे काम कर लो, क्योंकि एंड गेट लग गया ना, तो ये तभी काम करेगा जब 1 जाएगा। सिंपल सी बात है। वो डिसाइड करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तुमको बना के ही देखना पड़ेगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। नैंड उधर लगा दोगे तो वो उल्टा बिहेवियर हो जाएगा। यहां पर नॉर की जगह क्या लगा दोगे, नैंड लगा दोगे तो ये उल्टा बिहेवियर हो जाएगा। और यहां पर भी नैंड लगा दिया तो उल्टा उल्टा सीधा हो जाएगा। आ गई बात समझ में, देख लेना करके। यहां पर क्या लगा देना, यहां पर नैंड लगा देना और यहां पर भी नैंड लगा देना, तो काम सही करेगा। काम तो वैसे भी सही करेगा, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग का फर्क है कि हम किसको सही मानते हैं। हम 0 0 को नो चेंज मानना चाह रहे हैं या फिर हम 1 1 को नो चेंज मानना चाह रहे हैं। अब बस एक सर्किट बना हुआ दे देगा आरएस फ्लिप फ्लॉप का और बोलेगा कि बताओ इसमें रेस कंडीशन किस कंडीशन पर होगी। अब नॉर्मली क्या होता है 1 1 पर रेस कंडीशन होती है, लेकिन एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा तो वो 1 1 पर रेस कंडीशन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो रटा हुआ सवाल है। वो क्या करेगा, वो वहां पर नॉर लगा देगा और यहां पर नैंड लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, वो 1 1 पर नो चेंज हो जाएगा और 0 0 पर रेस कंडीशन। तो वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, और वो समझ में तब आएगा जब आज समझ में आएगा। कौन सा नेगेटिव लेवल समझाता हूं, पॉजिटिव अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आज पूरी क्लास में एक ही समझाया है, लेकिन कल सारा खत्म कर दूंगा, इसलिए आज अच्छे से समझ लो, कल धुआं धुआं कर दूंगा। कल खाली डब्बे बनाऊंगा और चलाते रहना तुम 0 1 1 0। क्योंकि अगर इस तरह से मैं करता रहा तो मेरे को सारे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में मेरा पूरा हफ्ता निकल जाएगा। आराम से ही तो पढ़ा रहा हूँ। हम्म? सिर्फ आज के बारे में सोचो, कल किसने देखा है। आज को अच्छा कर लो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर आज प्रेजेंट को संभाल लोगे तो फ्यूचर अपने आप ही समझ जाएगा, है ना। तो आज अच्छे से समझ लो तो कल वाला भी समझ में आ ही जाएगा, है ना। हाँ बोलो। क्या, हाँ मॉर्निंग राइड कहाँ गया वो। तुम आए क्यों नहीं।
अब तुम्हें हेडलाइट पे बांध के ले जाना पड़ेगा। आगे यहां पे लगा दिया नॉट, बस नेगेटिव लेवल बन गया। आगे यहां पर क्या लगा दिया, आगे यहां पर नॉट गेट लगा दिया, ठीक है ना। ये जो क्लॉक जा रही है इसके क्लॉक के इनपुट पर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है ना। तो जस्ट अब ये क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। कैसे, देखो अब यहां पर क्लॉक, क्लॉक समझ लो, क्लॉक मतलब क्या है, थोड़ी देर जीरो होगा थोड़ी देर वन होगा। क्लॉक मतलब क्या है, 1010 होता रहेगा, ठीक है। तो अभी क्लॉक में क्या है, जीरो है, क्लॉक में अभी क्या है, जीरो, ठीक है। तो क्लॉक में भी जीरो है, तो नॉट गेट में से पास होकर इसके अंदर क्या चला जाएगा, वन। तो दोनों के एंड गेट में क्या आ गया, वन। और एंड गेट की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर एक वन है तो सीधे सीधे वो क्या करेगा, दूसरे वाले पे डिपेंड कर जाएगा। अगर दूसरा जीरो होगा तो वो जीरो आउटपुट दे देगा, दूसरा वन होगा तो वन आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि ये इस समय अब एक्टिवेट हो गया, इस समय क्या हो गया, एक्टिवेट। अब अगर तुमने यहां से आर में जीरो दिया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, जीरो। और यहां से एस में जीरो दिया तो आउटपुट में भी क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर वन दिया तो वन, ठीक है ना। अगर यहां पर जीरो जीरो दिया तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। और अगर तुमने यहां पर जीरो वन दिया तो भी क्या आ जाएगा, जीरो वन, वन जीरो पे वन जीरो, और वन वन पे वन वन। कब, अगर क्लॉक, अगर क्लॉक तुम्हारी क्या है, अगर क्लॉक तुम्हारी जीरो है। आ गई बात समझ में। अगर क्लॉक तुम्हारी यहां पर जीरो है तो वो इसको क्या कर देगा, वन कर देगा। तो इसके एंड गेट के दोनों इनपुट पर क्या चला गया, वन चला गया। अब क्योंकि एक वन ऑलरेडी है तो यहां पर तुम जीरो भेजोगे तो जीरो आ जाएगा, वन भेजोगे तो वन आ जाएगा। यहां पर भी जीरो भेजोगे तो जीरो आएगा, वन भेजोगे तो वन आएगा। मतलब आज जीरो है तो भी जीरो, एस जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, इस तरीके से। तो इसका मतलब कि अब ये काम कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, अब ये काम कर रहा है। अब इसके बाद का तो नॉर्मल वाला है ना जो अभी हमने पढ़ा, कि जीरो जीरो पर आउटपुट में क्या देगा, नो चेंज। जीरो वन पे सेट हो जाएगा, वन जीरो पे रीसेट हो जाएगा, और वन वन पे रेस कंडीशन आ जाएगी। अब तो ये वही काम करने वाला है जो करने करता है नॉर्मली, इसके पहले वाले का बस समझना था हमें। लेकिन अगर मान लो मैंने क्लॉक को कर दिया क्या, वन, क्लॉक थोड़ी देर बाद वन अपने आप हो ही जाएगी ना, क्योंकि वो तो जीरो वन हो ही रही है, तो क्लॉक क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। जैसे ही क्लॉक वन हो जाएगी, जैसे ही क्लॉक क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो फिर आर और एस पे क्या होगा, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन पर क्या देगा वो, आर और एस। तो अगर यहां पर मैंने वन भेजा तो फिर वो क्या चला जाएगा, यहां पर जीरो, और यहां पर भी क्या चला जाएगा, जीरो। अब अगर एंड गेट में एक भी अगर जीरो हो गया तो अगला वाला भी कुछ भी हो, आउटपुट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर क्लॉक क्या हो गई, वन हो गई। मतलब अगर क्लॉक वन है तो ये काम नहीं करेगा, ये प्रीवियस स्टेट पे ही बैठा रहेगा। तो इसका मतलब ये सर्किट कब काम करेगा, जब क्लॉक जीरो होगी। और अभी मैंने बताया था कि जीरो वाले को हम क्या बोलते हैं, जीरो वाले को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लेवल, और वन वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेवल। तो जब हमने नॉट नहीं लगाया था, जब हमने नॉट नहीं लगाया था तो वो वन पे काम कर रहा था, तो वन पे काम कर रहा था, इसका मतलब वो पॉजिटिव लेवल था। अब यहां पे नॉट लगा दिया तो अब ये किस पे काम कर रहा है, जीरो पे काम कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव लेवल आरएस फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। अब उसके बाद यहां पर अगर ट्रांजिस्टर लगा दिया, ठीक है, ये नोट कर लिया। हाँ बॉक्स के अंदर, हाँ बॉक्स के अंदर ही आएगा।
क्लॉक तो ऑन ही रहेगा हमेशा। हाँ, लेकिन क्लॉक ऑन होने के साथ साथ आर और एस को भी तो ऑन करना पड़ेगा। अगर आर और एस को 0 0 रखा है तो भी वो स्टेबल ही है। तो वो काम करेगा, 0 पे काम नहीं करेगा। क्लियर है? एक साथ कैसे करोगे? पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल एक साथ बनाने का मतलब ये है कि क्लॉक को तुम्हें हटाना है तो हटा दो क्लॉक को। पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल को एक साथ बनाने का मतलब ये है कि वो 0 पे भी काम करे और 1 पे भी काम करे। अलग अलग क्यों बनाओगे? क्लॉक ही हटा दोगे ना, फिर तो क्लॉक का काम ही क्या रहा? तुमको 0 और 1 से कोई मतलब ही नहीं है तो क्लॉक हटा ही दो। वो हमेशा काम करेगा, 0 पे भी काम करेगा, 1 पे भी काम करेगा। है ना? यहाँ का वायर काट दो। ठीक है, आगे समझ में? जोर गेट नहीं है, वो नॉर गेट है। अभी तुम लोग को गेट पढ़ाऊं क्या मैं फिर से? अब यहां पर क्या है? क्लॉक तो लगी है, साथ ही साथ यहां पर एक कैपेसिटर लग जाएगा और एक ट्रांजिस्टर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शो होगा कि कैपेसिटर भी लग गया और ट्रांजिस्टर भी लग गया और कोई भी नॉट गेट नहीं लगा। तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो फिर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है ना? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्यों? क्योंकि इसमें 1 आएगा कब? जब ये 0 से 1 होगी क्लॉक। ठीक है, अब अगर यहां पर हमने नॉट गेट लगाया, क्या नॉट गेट नहीं लगाया? नॉट गेट नहीं लगाया मतलब कि 1 पर ये एक्टिवेट होता और 0 पर होता। लेकिन ये यहां पर 1 कब जाएगा? क्योंकि यहां पर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगाया है, तो जैसे ही क्लॉक में 0 से 1 होगा उस समय ये यहां पर क्या देगा? 1 देगा। आ गई बात समझ में? नहीं आई ना? वेरी गुड। अब ये क्योंकि हमने कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगा दिया है, ठीक है, और यहां पर क्या लगी हुई है? क्लॉक लगी है। ठीक है, यहां पर हमारी क्या लगी है? क्लॉक लगी है। तो क्लॉक तो 0 1 0 1 0 1 हो रहा है, लेकिन यहां से आउटपुट में 0 या 1 कब आएगा? क्योंकि हमने आगे क्या लगा दिया? कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो इसके कारण क्या होगा कि जब क्लॉक 0 से 1 हो रही होगी, सिर्फ उसी समय ये यहां पर क्या भेजेगा? 1 भेजेगा, बाकी समय वो 0 भेजेगा। आ गई बात समझ में? जब ये क्लॉक 0 से 1 होगी उस समय ये क्या भेजेगा? 1 भेजेगा, और उस समय ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। हाँ, क्या? हमेशा 1 नहीं भेजेगा, सिर्फ कब 1 भेजेगा? जब क्लॉक 0 से 1 हो रही होगी, तब सब बाकी सब कंडीशन में 0 भेजेगा। जब 1 नहीं भेजेगा तो 0 ही भेजेगा ना। एक ही चीज भेज सकता है, या तो 0 या तो 1। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 सिर्फ उसी कंडीशन भेजेगा, मतलब बाकी कंडीशन में क्या रहेगा? 0 रहेगा, और बाकी कंडीशन में 0 रहेगा, तो एंड गेट में अगर 0 गया है तो आउटपुट में 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये कब काम करेगा? पॉजिटिव एज पे काम करेगा, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और अगर आगे यहां पर नॉट लगा दोगे तो वो जाएगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। रजिस्टर नहीं है, वो ट्रांजिस्टर है। अब मेरे को इतनी वर्किंग कैपेसिटर है उसकी। क्या लिखो, ये बनाओ ना, वो तो सब काम वही का वही रहेगा। इसमें बस बनाने के लिए ये हो जाता है, इसमें बस डायग्राम के फॉर्म में ये होता है यहां पर। ठीक है ना? यहां पर एक्चुअल में ये हो जाता है कि ये कब काम करेगा? जब यहां पर ये क्लॉक ऐसी होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव एज पर काम करेगी। ठीक है, ये 0 से 1 पे काम करेगी। नहीं नहीं, वो तो अलग से बस शो करने के लिए। ठीक है, और आगे नॉट गेट लगा लोगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज मतलब 0 to 0 नहीं, 1 to 0। 0 to 0 तो क्या होगा? 0 to 0 ही होता है।
क्या रंग दे बसंती क्या बोल रहे हो? हाँ, दो झंडे, ये कैपेसिटर और ये ट्रांजिस्टर। अब समझना पड़ेगा बैठ के, अब मुझे इतना याद नहीं है। कैपेसिटर तो उतना स्टोरेज का काम करेगा, है ना, चार्ज को स्टोर कर लेगा। फिर नहीं वो हाँ ये रजिस्टर नहीं, रजिस्टर ऐसे में लगता है। हाँ, रजिस्टर ऐसा होता है, रजिस्टर ये होता है, ये ट्रांजिस्टर है। हाँ ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा नेगेटिव एज ट्रिगर, पहले लग जाएगा। नहीं हाँ बाद में ही लगेगा। बाद में भी लगा सकते हो और पहले भी लगा सकते हो। बाद में, हाँ यहाँ पर बाद में लगेगा, क्योंकि जो वन भेजेगा तब वो इसको जीरो कर देगा और जीरो पे वो उसको वन कर देगा। नहीं नहीं नहीं, पहले लगेगा, क्योंकि सिर्फ ये उतनी देर के लिए जीरो भेजेगा, बाकी देर के लिए वो क्या कर देगा। नहीं ये क्या रहेगा, ये यही होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर जब वन से जीरो हो रहा होगा, सॉरी यहां पर अभी वैसे क्या कर रहा था, जीरो से वन पे काम कर रहा था। अब जैसे ये वन से जीरो होगा तो ये एक्चुअल में जीरो से वन आउटपुट देगा, और उस समय ये वन कर देगा। देखो जरा सोचो करके। क्या? अरे मन जहां करे वहां लगा दो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। तुम्हें क्या बना हुआ आएगा वो भी मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। पहली बात तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आएगा तो सुनो, बस तुम्हें चार डायग्राम याद रखने, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। पेपर ही नहीं बता दूं? अरे छोड़ो तुम। ये क्या है, आर, ये एस, ये क्यू, और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ऐसा बना आ गया तो नॉर्मल वाला आर एस फ्लिप फ्लॉप हो गया ये। ठीक है, बात नहीं बिल्कुल भी। आर एस, और फिर यहां पर ये क्लॉक बनी हुई आ जाएगी, तो ये तुम्हारा कहलाएगा बाय डिफॉल्ट वाला, ये तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, ये तुम्हारा कहलाएगा पॉजिटिव लेवल। ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसा बना हुआ आ गया कि यहां पर क्लॉक लगाई और ऊपर क्या लगा दिया, बबल, और ऐसा बना दिया क्लॉक, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेवल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लेवल। ठीक है, और अगर ऐसा डायग्राम बना आया कि ये आर एस, यहां पर ये क्लॉक के लिए बना दिया और ये ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड वाला। ठीक है, और अगर ऐसा बना आता है आर एस, और यहां पर बबल लग गया, और ये, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, क्लियर है।
क्या? देखो मेरे हिसाब से पहले लगना चाहिए, बाकी और चेक कर लेंगे। हम्म। हाँ। वैसे तो स्टार्टिंग में लगना चाहिए, क्योंकि अगर इस बंदे बाद में लगा दिया तो जिस समय वो वन हो रहा है सिर्फ उसी समय वो जीरो देगा, बाकी जीरो के समय में वो क्या देता रहेगा, वो वन देता रहेगा। तो वो ज्यादा देर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा ना वो। हाँ ये है कि अगर हम एंड की जगह नेंड कर देंगे तो ठीक है, तो फिर बाद में भी लगा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, देखो काफी सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस केस पे तो स्टार्टिंग में ही लगाओ। ठीक है, बाकी अगर बाद में लगाना है तो नेंड लगा दो बाद में। थोड़ा समझना पड़ेगा शांति से बैठ के। ठीक है। ऐसे तुम लोग रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। उसमें वैल्यू इस इनपुट देकर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कहां पर कौन सी चीज क्यों लगाई है। क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कर लेंगे, पहले अपन कंप्लीट कर लें इसको। हाँ, देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो पेपर जब बनेगा तभी पता चलेगा। मैं बनाऊंगा तो फिर मैं सिर्फ कंप्यूटर ही दे दूंगा पूरा। चलो थैंक यू।